विजय और वीणा एक गरीब दंपत्ति थे। उनका एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक छोटा सा तालाब था। अयो वीणा, चलो तुम काम पर चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। क्या जी? बताती हूँ। हमारे घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। कौन है वो तो पता नहीं, लेकिन वो आपको पापा बुलाएगा और मुझे मम्मी। क्या तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा? वीणा, मैं बहुत खुश हूँ जी। आज से तुम काम पर जाना बंद कर दो। नहीं, 5-6 महीने तो मैं काम कर ही सकती हूँ। अयो, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है जी। वो तो है, पर अभी नहीं। जब पेट दिखने लगेगा ना तब। लेकिन याद रखना, तुम कोई भी भारी काम नहीं करना है। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। वैसे भी मेरा काम बस कॉफी तोड़ना है। ठीक है, मैं बता नहीं सकता जी कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी। विजय और वीणा अपने काम पर पहुंचे। वीणा इस कॉफी के बगीचे में कॉफी तोड़ा करती थी और विजय एक सेल्समैन था जो यहाँ से कॉफी खरीदता था और गांव-गांव जाकर कॉफी बेचा करता था। अरे भैया, एकदम फ्रेश कॉफी है जी। एक बार हमारी कंपनी की कॉफी खरीदोगे तो हमेशा यही पियोगे जी। अब तुम इतना बोल रहे हो तो आधा किलो कॉफी पाउडर दे ही दो। ये लीजिए जी। दिन भर कॉफी बेच कर विजय ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। वीणा को भी रोज की दिहाड़ी मिलती थी और दोनों के मिलजुल कर कमाए हुए पैसों से उनकी अच्छी कट रही थी। और अब तो दोनों खुश थे कि उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। अयो वीणा, हमें लड़का होगा या लड़की जी? आपको क्या चाहिए? अब मुझे तो एक सुंदर सी बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और मुझे भी, लेकिन अगर बेटा हुआ तो भी ठीक है। बेटा हो या बेटी, होगी तो वो हमारी ही ना है? हाँ। विजय और वीणा बच्चे के इंतजार में थे। अगले कुछ महीने विजय घर का हर काम कर रहा था। वो अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया। वीणा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और विजय बच्चे के पैदा होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को बाहर लेकर आई। बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। विजय ने अपनी बेटी की सूरत देखी और उसकी आंखें भर आई। आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। क्या? हमसे जो बन पड़े हम सब कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं वीणा से मिल सकता हूँ जी? हाँ। विजय अंदर गया तो वीणा वेंटिलेटर पर थी। वीणा, देखो जी, हमारी बेटी बहुत ही सुंदर है, जैसी हम दोनों को चाहिए थी। हाँ, पर लगता नहीं कि मैं इसका ख्याल रख पाऊंगी। ऐसा मत बोल वीणा। अब आपको ही मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इतना बोलकर वीणा चल बसी। वीणा! एक ओर वीणा की लाश थी और दूसरी ओर नवजात बच्ची। विजय की खुशियों को उसके दुखों ने रौंद दिया। विजय ने अपनी पत्नी का क्रियाकर्म किया और घर लौट गया। अब उस पर एक छोटी सी जान की जिम्मेदारी थी। तेरी माँ हम दोनों को अनाथ कर गई। लेकिन तुम फिक्र मत करना बेटा, मैं तुझे जिंदगी की हर खुशियाँ दूंगा। अब वो बच्ची ही विजय के जीवन का सहारा थी। काफी दिन बीत गए थे। विजय काम पर नहीं गया था।
उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। अयो, अब तो मुझे काम करना ही होगा, वरना बच्ची के लिए दूध के भी पैसे नहीं मिलेंगे जी। एक हाथ में छोटी सी बच्ची और दूसरे हाथ में कॉफी का बैग लेकर विजय निकल पड़ा कॉफी बेचने। वो गांव-गांव भटक भटक कर कॉफी बेचने लगा। ये जो भैया, कॉफी चाहिए क्या? नहीं भैया, अभी तो है, तुम अगली बार आओगे तो देना। विजय और कई घरों में गया, पर आज किसी ने उसकी कॉफी नहीं खरीदी। आखिर थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बच्ची रोने लगी। अरे रे रे, अब मैं क्या करूं जी? बच्ची कितनी देर से भूखी है, इसके लिए दूध खरीदने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। कैसा बाप हूं मैं। विजय की पीड़ा सुन एक परी उसके पास आई। विजय, तुम बहुत ही अच्छे पिता हो। तुम्हारी बच्ची नसीब वाली है कि उसे तुम्हारे जैसा पिता मिला है। अयो, मैं तो इसकी भूख भी नहीं शांत कर पा रहा हूँ जी। परी ने जादू किया और एक दूध की बोतल आ गई। परी ने वो दूध की बोतल विजय को दे दी। विजय ने तुरंत बच्ची को दूध पिलाया। धन्यवाद परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बहुत दुख झेले हैं विजय, अब बस। परी ने जादू किया और वो लोग विजय के घर के बाहर आ गए। परी ने छड़ी घुमाई और वो छोटी सी झोपड़ी एक पक्के मकान में बदल गई। ये तालाब किसका है? हमारा है, हमारे दादाजी ने बनवाया था। अच्छा है, तुम्हारे झोले में जितनी कॉफी है सब इस तालाब में डाल दो। पर क्यों? डालो तो सही। विजय ने सारी कॉफी तालाब में डाल दी और फिर परी ने जादू किया और तालाब उबलने लगा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है विजय। अब इस कॉफी को बेचो और पैसे कमाओ। ये कॉफी का तालाब कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम अच्छे से अपनी बेटी का ख्याल रख पाओगे। शुक्रिया जी। परी वहां से चली गई। विजय ने तालाब के बगल में ही बच्ची के लिए झूला लगाया और कॉफी के तालाब की कॉफी बेचने लगा। मुझे भी दो। मुझे भी। ये तो चमत्कार है, मुझे भी दो। विजय सभी को गर्मा गर्म कॉफी देने लगा और कॉफी पीते ही लोगों की बीमारियां तक गायब होने लगी। मेरे पेट का दर्द गायब हो गया, मेरी टूटी हुई हड्डी ठीक हो गई। ये तो चमत्कारी कॉफी है। फिर क्या था, लोग दूर दूर तक कॉफी के तालाब की कॉफी पीने के लिए लाइन लगाया करते थे और लोग अपनी मर्जी से विजय को ढेर सारे पैसे देते थे। इन पैसों से विजय ने एक अनाथ आश्रम बना लिया। वो और गरीब बच्चों और औरतों को सहारा देने लगा। लाइए भैया, बच्ची को मैं संभालती हूँ। नहीं, मुझे दीजिए। आप दोनों मिलकर संभालिए जी। विजय खुश था। तुम्हारे जाने के बाद सोचा था कि बेटी को माँ का प्यार कैसे मिलेगा, पर देखो, परी के जादू से और कॉफी के तालाब की वजह से आज सारी बेसहारा औरतें उसकी माँ बन गई हैं जी। अब मुझे यकीन है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। कॉफी के तालाब की कॉफी बेच बेच कर विजय अपने घर के साथ साथ वो आश्रम भी चला रहा था।